अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। हाँ जी, मैं आपको मैक की बेसिस का बताने लगी हूँ, इनके नंबर्स बताने लगी हूँ। और आपने ना थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि मैक के ना ड्यूब बहुत ज़्यादा निकल आए हैं। तो आपने ये ख्याल करना है, कलर देख के लेना है कि पिंकिश टोन में जा रहा है कि ब्राउन टोन में जा रहा है। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सा किस स्किन के लिए होगा, ताकि आप जब कस्टमाइज बनाओगे इसको बेसिस को, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो शॉप पे जाकर कि हमने किस टोन के लिए कौन सा नंबर लेना है, ठीक है? अच्छा, एक और बात आप लोग जहन में रखें, जो 38 होता है लिखते जाएं। 38 है, 36 है, 45 है। ये वाले कलर्स ना डार्क स्किन के लिए यूज़ होते हैं। आइवरी है, F1 है, और जैसे W1 है। ये सारे आपको फेयर स्किन के लिए आप यूज़ करोगे, ठीक है? अब आपने अगर पिंक बेस बनानी है तो आपने देखना है वहाँ पर W की सीरीज़ देखनी है, उनसे पहले W लिखा हुआ होगा किसी भी कंपनी में। W का मतलब ये है कि आप लोग पिंक कलर की बेस बना रहे हो, ठीक है? W1 जो है वो फेयर स्किन के लिए होगा। W2 जो है वो जिनकी फेयर स्किन होती है लेकिन थोड़ी सी कम फेयर होती है, ठीक है, उनके लिए होगा। और W3 जो है वो मीडियम से फेयर की तरफ होगा। और W4 जो होगा वो जैसे गंदुमी सा हमारा कलर होता है ना, उसके लिए होगा। W5 जो होगा वो डार्क कम्प्लेक्शन के लिए होगा। ये पिंक बेसिस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और अगर आप जाते हो मतलब वार्म टोन में, आप कहते हो येलोश येलोश से हमारी बने, जैसे आजकल हम लोगों का अपना ही पाकिस्तानी जो कलर है उस कलर्स में वो बने। अक्सर लोगों की वार्म टोन ही होती है, उसमें आप लोग F1 लोगे। F1 में हल्का सा पिंकिश टच आता है, लेकिन वो होती फेयर के लिए। वो एक्स्ट्रा फेयर जो लोग होते हैं ना, उसके लिए हम लोग F1 यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फेयर होते हैं एक्स्ट्रा फेयर, उनके लिए आइवरी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारी जो गंदुमी सा जो कलर होता है। गंदुमी मतलब कि जो आजकल सबका नॉर्मल कलर है, जो पाकिस्तानी कलर है, गंदुमी नहीं कह सकते, थोड़ा सा फेयर अच्छा कलर कम्प्लेक्शन जो होता है साफ़ सुथरा सा, उसके लिए हम 45 यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा डार्क है तो हम उसको 36 यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो 38 यूज़ करते हैं। ये नंबर आप लोगों ने लिख लिए, क्लियर हो गया। अब मैं आपको मैक की बेसिस की बताती हूँ कि इसकी क्या तरीका है, आप किस तरह से चूज़ करोगे। क्योंकि अब ये देखो, ये ब्लू ढक्कन में भी आ रही है, ठीक है? इसके ऊपर ये देखें FS38 भी लिखा हुआ है। किसी किसी में इस तरह से आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, किसी किसी में ये देखें पोर्सलिन 38 लिखा हुआ मिलेगा, मतलब कि आगे पहले नाम लिखा हुआ होगा और फिर नंबर लिखा हुआ होगा। किसी में सिर्फ ये देखें FS38 लिखा हुआ है। तो ये दोनों ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है? आपने ना कंफ्यूज नहीं होना। आपने मैक की बेसिस के लिए ये 350 400 तक की मिल जाती है, कहीं 300 की भी मिल जाती है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि आप ही ने बताया था 38 ले लो, तो यहाँ तो नाम लिखा हुआ है पोर्सलिन 38। ये देखिए पेल बिस्कुटी F2 लिखा हुआ है, या F1 लिखा हुआ है, या आइवरी लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये आप लोग क्लियर कर लो, ये पहले नाम और फिर नंबर भी लिखा हुआ आ सकता है। किसी किसी में सिर्फ नंबर भी लिखा हुआ आ सकता है, जैसे ये F1 लिखा हुआ है। ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ठीक है, ठीक है? अब बड़े बड़े पॉलर्स में ये क्या कर रहे हैं, ये 2,500-3,000 हज़ार की दे रहे हैं। ये वाली बेस मैक की ही बेस दे रहे हैं, ठीक है? ये देखें, ये मैक की ही बेस दे रहे हैं। उसको 4 टुकड़ों में करके ना 4 टुकड़े रखे हुए होते हैं, 2,500 की 3,000 की देते हैं और कहते हैं ये हमारी कस्टमाइज बेस है। बिल्कुल गलत है, मैक की बेस है। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। आप लोग मैक की ही ड्यूब यूज़ करो अपने पॉलर्स में, क्योंकि मैं आप लोगों को इकोनॉमिकल चीज़ें सिखा रही हूँ। ये नहीं फटती, नहीं ख़राब होती, नहीं कहीं जाती, ठीक है? अब मैं आपको इनके नंबर्स बता देती हूँ, शेड्स बता देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, ये मैक का F1 है। ये फेयर स्किन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर से हटा लिए लिड, और ये देखें ये है फेयर स्किन के लिए। हम लोग स्पंज को गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हम लोग इसको उससे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा हम लोग ऑयल मिलाएं और हम इसको यूज़ करें, ठीक है? जब इसके ऊपर से ये कपड़े सा इसके ऊपर आया हुआ होता है, जो ऊपर ये इन्होंने दिया हुआ, मैं दिखा दूँ, टिश्यू नहीं होता, ये थोड़ा सा थिक होता है, जैसे वाइप्स की तरह होता है ना, ये वैसा होता है। ये जब हट जाता है ना, इसका ऑयल इसका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ये ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो जाती है, तो आप इसको गीले स्पंज के साथ यूज़ करते हो। जब ये वेट होती है तो आप इसको
ड्राई उस फॉर्म में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये फेयर टोन के लिए है F1। उसके बाद ये देखें ये आइवरी है, आइवरी भी आता है इसमें, और पेल बिस्कुटी भी कलर आता है, आइवरी का ही वो है, यूँ समझ लें नाम चेंज है। कोई कंपनी पेल बिस्कुटी के नाम से बनाएगी, कोई आइवरी के नाम से बनाएगी, तो आपने समझ लेना है कि ये आइवरी बेस है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये है, थोड़ी सी ये हार्ड होती है, इसका आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये देखें ये ज़रा उससे फेयर होगी, येलोइश टोन में होगी। अच्छा ये देखें ये 2W है, ठीक है, 2W है, और इसमें वहाँ रखी हुई है 1W भी होती है, 2W भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है। आप लोग अपने उससे लिहाज से लोगे। ये देखो ये फेयर में है, पिंकिश में है, नज़र आ रही है ना आपको, देखें फेयर में है और पिंकिश में है, ये वाज़े आपको नज़र यहाँ पे आएगा कि ये देखें ये येलो में है आइवरी और ये पिंकिश में है। W जितनी भी होगी वो पिंकिश में होगी। आपने अगर इसको इस तरह से यूज़ करना है तो ऊपर इसके नहीं हटानी, ये ऊपर ही रख दिया करें ताकि इसको ऑयल ख़त्म ना हो। अब आप इसको देखें ये FS38, अब हम गंदुमी की तरफ जा रहे हैं। ये 3 शेड्स फेयर के हैं, आप बस 3 ही लेके रख लो, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। एक आप W सीरीज़ की ले लो, 2W ले लो, 1W बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है और हल्का सा उसमें पिंक टिंट होता है, पता ही नहीं चलता कि वो पिंक है कि नहीं है। तो आप 2W ले लो, आपका काम हो जाएगा, वो पिंक भी नज़र आएगा और फेयर भी होगा। और जो F1 है ये हल्का हल्का पिंकिश होता है और हल्का हल्का इसके अंदर ना फेयर टोन मिक्स होती है, तो ये कलर बड़ा प्यारा लगता है, कम्बिनेशन में आता है। यूँ समझ लें कि येलो और पिंक का कम्बिनेशन है F1, बड़ा प्यारा लगता है। एक ये लेके रख लो, और ये आइवरी ले लो, पेल पोर्सलिन या फिर आइवरी एक ही चीज़ है, पेल बिस्कुटी, पेल पोर्सलिन या आइवरी एक ही चीज़ है, एक आपके पास ये होना चाहिए। ठीक हो गया। ये इतनी महंगी चीज़ें मैं नहीं बता रही, सस्ती ही बता रही हूँ। अब ये देखें FS38 है इसको आप सर्कल्स वगैरह और ये वो हाइड करने के लिए भी लगा सकते हो। देखो ये कितना डार्क कलर है, ये देखें, ये देखें, या आप किसी के सर्कल छुपाने के लिए करैक्टर के तौर पे, उसके तौर पे देखें आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये 38 नंबर है। एक 38 आपके पास होना चाहिए ताकि आप स्किन पे लगाओ तो करेक्शन वगैरह हो जाए। और ये 36 है, ये भी गंदुमी में आता है, ये भी देख लें आप। ये अब ये देख लें आप कि इन्होंने एक कंपनी ने ये 38 जो है ना, ये देखें ये इन्होंने बनाया हुआ है पिंक शेड में, और एक 38 बना हुआ है जनाब उसमें ब्राउन शेड में। ये देखें ये आपने खुद ही वहाँ जाके चूज़ करना है कि आपने पिंक वाला लेना है कि आपने ब्राउन वाला लेना है, ठीक है ना। ये अब आपने वहाँ जाके खुद चूज़ करना है। ये अब आप, क्योंकि अभी देखिए इतनी सस्ती चीज़ है, आप लोग खुद ही अब इस चीज़ का आप खुद ख्याल करोगे। अब ये देखो ये पिंकिश शेड में है 38, ये देखो ये ब्राउनिश शेड में है। अब ये आप खुद अपनी मर्ज़ी से लेना जो भी लेना हो। और आपने एक काम करना है, एक आपने डार्क कलर ले लेना है, एक आपने लाइट ले लेना है, आपका काम हो जाएगा। ये 2-3 कलर्स ही हैं जिनसे आपका सारा काम चल जाएगा। और ये देखें ये वो है FS36 है, ये देखें ये बेसिस आप लोग किसी खाते में नहीं लेते हो, ये बेसिस बहुत अच्छी हैं, ये वाटर प्रूफ हैं और इससे आप लोगों की कस्टमाइज बेस बहुत अच्छी बनती है। इसके अंदर जब आप मिनरल बेसिस डालते हो, इसके अंदर जब आप शाइनर डालते हो, इसके अंदर जब आप एक्वा केक डालते हो, इसको मिक्स करते हो, ये ब्लेंडर में डाल के मिक्स करके जब आप लोग सेल करते हो तो यही 2-2 हज़ार की सेल होती है। और जब आप पाउडर बनाते हो इसका ऊपर लगाने के लिए जैसे ब्राइडल का, तो आपने इस फॉर्म में इसको लेके आना होता है, इसका कवर हटा देना होता है, तो ये देखें ये पाउडर बन जाता है ऐसे। ये देखें लॉन्ग लास्टिंग पाउडर आपका ये बनता है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये देखें यूट्यूब पे भी फर्स्ट टाइम मैंने बताया था। अब इनका मैं क्या करूँगी, आधी बेसिस ज़ाहिर है मैंने तो अपना वो बॉक्स बनाया हुआ आप लोगों को दिखाया है। इनकी आधी बेसिस को आप लोग ड्राई कर लें, आधी बेसिस आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है। इसको आधी बेसिस का आप लोग पाउडर बना के रख लें, जो मैंने आपको पाउडर बनाना सिखाया है उस तरह से बना के रख लें। आधी बेसिस को आप लोग एज ए बेस यूज़ करें, इसके अंदर थोड़ी सी मिनरल बेस मिलाएं, थोड़ा सा शाइनर मिलाएं और ये वाली बेस मिक्स करें और रख लें। और जब आपके पास कस्टमर आए, अगर उसकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा उसी वक्त ही एसेंशियल ऑयल मिलाएं, अगर उसकी ऑयली स्किन है तो आप लोग
उसके अंदर पानी मिला के उसको मिक्स करके लगा के आराम से जान छुड़वाओ। ये देखो मैंने तो ये वाली बनाई हुई है ना एक्वा केक से, जो कैरेलॉन के होते हैं। ये वाली मैंने बेस बनाई हुई है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगी कि आप एक्वा केक से भी बना सकते हो। ये देखें, और ये आप इसको भी अगर आप चाहो ड्राई करके आप इसको भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये फाउंडेशन आपकी बन जाती है ज़बरदस्त सी। ये मैं आपको एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें ये कैसे फ्लॉलेस हो गया कि ये किस तरह से बनाई है। ये देखें, ठीक है। इनकी मैक के शेड्स की कन्फ्यूजन होती है, वो मैंने क्लियर कर दी है। आपने खुद आंखें खोल के लेनी है कि पिंक शेड आ रहा है कि डार्क शेड आ रहा है, ब्राउन शेड आ रहा है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और ये मैक की बेसिस ले लें, ये ज़बरदस्त चलेंगी। ये इसके आपके पाउडर भी बन जाएंगे, कस्टमाइज बेसिस भी बन जाएंगी, और आप लोगों की लॉन्ग लास्टिंग बेस भी बन जाएगी, ब्राइडल बेस भी इसी से ही बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ।